तो आगे हमारे पास टॉपिक है जावा मैथ। तो जावा मैथ में बहुत सारे ऐसे मेथड हैं जो बहुत सारे मैथमेटिकल टास्क परफॉर्म करने में हमारी मदद करते हैं। जैसा कि एक हमारे पास है मेथड मैथ डॉट मैक्स, और इसके पैरेंथेसिस में जो भी 2 वेरिएबल दे देंगे, 3 वेरिएबल जितने भी दे देंगे, इट मेथड कैन बी यूज टू फाइंड द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो एक्स और वाई में जो भी हाईएस्ट वैल्यू होगी वो दे देगा। जैसे ये फॉर एग्जाम्पल मैथ डॉट मैक्स 5 और 10, तो इसको अगर हम कम करेंगे तो मैक्स वैल्यू हमारे पास जो है 10, तो वो आ जाएगी हमारे पास। फिर करके देखते हैं। तो ये देखें जैसे कि हमारे पास 10 आ चुकी है आउटपुट। तो उसके बाद हमारा फंक्शन है मैथ डॉट एस क्यू आर टी पैरेंथेसिस एक्स। तो ये फंक्शन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को रिटर्न करेगा। जैसे मैथ डॉट एस क्यू आर टी 64 लिखा है तो उसका स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा। इसको करके देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 इसका स्क्वायर रूट आ चुका है। उसके बाद है मैथ डॉट ए बी एस पैरेंथेसिस एक्स रिटर्न एब्सोल्यूट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स। तो एब्सोल्यूट पॉजिटिव वैल्यू होगी ना जो एक्स की, जैसे यहाँ पे -4.7 है, तो इसमें से इसकी पॉजिटिव वैल्यू जो है 4.7 है। -4.7 की पॉजिटिव वैल्यू 4.7 आ जाएगी, तो यही आ जाएगी। तो एक और है मैथ डॉट रैंडम। तो रिटर्न द रैंडम नंबर बिटवीन 0 एंड 1.0। तो 0 और 1.0 के बीच में जितने भी हमारे पास नंबर आते हैं उनमें से कोई भी रैंडम नंबर दे देगा। जैसे कि इसको करके देखते हैं। ये देखें कोई भी आ गया। तो उसके बाद कंप्लीट मैथ। तो आगे हमारे पास है जावा बूलियंस। तो ज़्यादातर हमें प्रोग्रामिंग में ऐसे डेटा टाइप की ज़रूरत होती है जब जो हमें 2 वैल्यूज़ रिटर्न करें, जैसा कि यस नो ऑन ऑफ या फिर ट्रू फॉल्स। तो ये वाला ऑपरेशन करने के लिए हमारे पास है जावा में बूलियन डेटा टाइप। इसकी 2 ही सूरतें हो सकती हैं, या ट्रू या फॉल्स। तो बूलियन वैल्यूज़ में बूलियन डाटा टाइप डिक्लेयर करते हैं, जैसे बूलियन कीवर्ड के साथ, एंड यू कैन ओनली टेक द वैल्यू ट्रू और फॉल्स। तो बूलियन कीवर्ड के साथ जो भी वैल्यू हम डिक्लेयर कर देंगे वो बूलियन डाटा टाइप में डिक्लेयर हो जाएगी। और जावा में कंपाइलर इसे ट्रू या फॉल्स के तौर पर ही लेगा। जैसे बूलियन एस जावा फन इज इक्वल टू ट्रू कर दिया हमने, बूलियन एस फिश टेस्टी फॉल्स कर दिया हमने। जब हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलाइन करेंगे तो एस जावा फन की जगह ट्रू आ जाएगा और एस फिश टेस्टी की जगह फॉल्स आ जाएगा। जैसे करके देखते हैं यहाँ पे, ये देखें जिस तरह। तो बूलियन एक्सप्रेशन है जावा एक्सप्रेशन दैट रिटर्न्स द बूलियन वैल्यू ट्रू और फॉल्स। तो हमें कंपैरिजन ऑपरेटर का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ग्रेटर देन। जैसा कि इंटीजर x हम लिया 10, इंटीजर y लिया 9, तो हम लिखेंगे x इज़ ग्रेटर देन y। तो x इज़ ग्रेटर देन y है ना, x 10 है और y 9 है, तो ये आ जाएगा ट्रू। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ ट्रू आ चुका है। तो आगे मतलब कि और इवन इजर इससे भी आसान करते चले तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन 10 ग्रेटर देन 9 रिटर्न्स ट्रू बिकॉज 10 इज़ हायर देन 9। मतलब कोई हमें वेरिएबल नहीं बनाया, कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ 10 ग्रेटर देन 9 लिख दे, इसका जवाब भी यही ट्रू ही आ जाएगा। ये देखें जैसे कि आप देख सकते हैं। तो आगे हमारे पास x इज़ इक्वल टू 10 जो हमने लिख दिया, इसका भी ट्रू आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x को हमने 10 के बराबर इक्वल कर लिया था यहाँ पे। तो जब हम नीचे यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन 10 इज इक्वल 15, तो इसकी वैल्यू टाइम्स फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 10 इज इक्वल 15 नहीं होता। ये देखें यहाँ पे हमारे पास फॉल्स आ चुका है। तो आगे हमारे पास जावा के अंदर इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स, जावा कंडीशंस एंड इफ़ एल्स स्टेटमेंट। तो इसमें जावा सपोर्ट करता है यूजुअल लॉजिकल कंडीशंस को। मैथ के जो लॉजिकल कंडीशन है ना यूजुअल, जैसे कि लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू या फिर नॉट इक्वल टू। तो जावा हैज़ द फॉलोइंग कंडीशन स्टेटमेंट। हम इफ़ का इस्तेमाल करेंगे अगर हमें कोई स्पेसिफाइड कंडीशन ट्रू करवानी हो, तो हम एल्स का इस्तेमाल करते हैं। स्पेसिफाइड कोड ब्लॉक टू बी एग्जीक्यूटेड, कोई कोड हम ब्लॉक एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, अगर पहले वाली कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाए तो एल्स का इस्तेमाल करेंगे। हम इस्तेमाल करेंगे एल्स इफ का तब जब हमारे पास एक कंडीशन फॉल्स हो जाए और हम चाहते हैं कि अगली कंडीशन टेस्ट की जाए। और फिर स्विच को इस्तेमाल किया जाता है बहुत सारे अल्टरनेटिव ब्लॉक्स को एग्जीक्यूट करने के लिए कोड के। द इफ स्टेटमेंट यूज़ द इफ स्टेटमेंट टू स्पेसिफाई ब्लॉक ऑफ जावा टू बी एग्जीक्यूटेड इफ़ अ कंडीशन इज़ ट्रू। इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे जब अगर कोई कंडीशन ट्रू है तो उस सूरत में इफ़ वाली जो ब्लॉक होगा कोड का वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। देखिए यहाँ पे इफ़ कंडीशन ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड कंडीशन इज़ ट्रू। सिंटैक्स कुछ इस तरह से बनता है इसका।
अब यहाँ पे नोट करना है इफ़ एज इन लोअर केस लेटर्स, अपर केस लेटर इफ़ और इफ़ विल जनरेट एन एरर। इफ़ को दोनों ही स्मॉल केस मतलब लोअर केस लेटर में है, तो अगर अपर केस में लिखेंगे तो एरर देगा, क्योंकि जावा एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। In the example below, we test two values to find out 20 is greater than 18. If the condition is true, print some test. जो हम यहाँ पे लिख दिया कि if 20 is greater than 18, तो system dot out println 20 is greater than 18। अगर हमने कहा 20 18 से ग्रेटर हो तो 20 is greater than 18 को प्रिंट कर दो। तो इसको देखते हैं क्या आता है। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे आगे 20 is greater than 18। आगे हमारे पास इस तरह की एक और एग्जांपल है। x को हमने 20 असाइन कर दिया वैल्यू, y को 18 असाइन कर दी। जब सिस्टम डॉट आउट println करेंगे x इज़ ग्रेटर देन y, तो x 20 है, y 18 है, ये ट्रू है, तो यहाँ पे प्रिंट आ जाएगा x इज़ ग्रेटर देन y। ये आ गया जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब है हमारे पास द एल्स स्टेटमेंट। यूज द एल्स स्टेटमेंट टू स्पेसिफाई ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड द कंडीशन फॉल्स। हम मतलब एक कंडीशन हमारी होगी है फॉल्स, तो उसके बाद वाली हम कोई भी स्टेटमेंट को या कोड ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना होता है। जैसे कि हमने लिखा इफ़ कंडीशन ब्लॉक ऑफ कोड, यहाँ पे कोई भी कोडिंग होगी हमारी, अगर वो कोड हमारा फॉल्स हो जाता है तो उसके अगले वाला ये जो एल्स वाला ये ब्लॉक, तो ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये इसका सिंटैक्स हो गया। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने लिया इंटीजर टाइम इज इक्वल टू 20 कर दिया, और एक हमारे पास इंटीजर टाइम इज इक्वल टाइम लेस देन 18 कर दिया। तो 20 जो है लेस देन 18 नहीं है, तो हमने लिखा अगर टाइम लेस देन 18 हो तो प्रिंट करो गुड डे। और अगर हमारे पास एल्स मतलब अगर टाइम लेस देन 18 ना हो, तो एल्स की सूरत में अगला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा जो आ जाएगा गुड इवनिंग। तो हमारे पास ये गुड इवनिंग आ जाएगा क्योंकि 20 जो है 18 से लेस नहीं है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है। अब हमारे पास है द एल्स इफ स्टेटमेंट। यूज द एल्स इफ स्टेटमेंट टू स्पेसिफाई कंडीशन ऑफ द फर्स्ट कंडीशन फॉल्स। अगर हमारे पास एक कंडीशन पहली फॉल्स आ चुकी है, तो हम चाहते हैं कि अगला ब्लॉक ऑफ कोड फिर एग्जीक्यूट हो, तो हम यूज़ करेंगे एल्स इफ स्टेटमेंट को। सिंटैक्स है हमारे पास इफ़ हो गया, उसके आगे कंडीशन लिखेंगे। अगर वो कोड हमारे पास फॉल्स हो जाता है तो फिर एल्स इफ कंडीशन 2 लिखेंगे। अगर दूसरी कंडीशन हमारे पास भी ट्रू हो जाती है तो एल्स इफ वाली एग्जीक्यूट हो जाएगा कोड। अगर दूसरी एल्स इफ वाली कंडीशन भी हमारे पास फॉल्स हो जाती है तो एल्स वाला ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे कि हमारे पास इंटीजर टाइम इज इक्वल टू 22, तो इफ़ हमने कहा टाइम इज़ लेस देन 10 तो प्रिंट कर दो गुड मॉर्निंग। उसके बाद एल्स इफ हमने कहा टाइम इज़ लेस देन 20 तो हमारे पास प्रिंट कर दो गुड डे। और अगर ये दोनों ही फॉल्स हो जाए तो हमारे पास प्रिंट कर दो गुड इवनिंग। तो हमारे पास गुड इवनिंग प्रिंट हो जाएगा क्योंकि 20 10 से भी लेस नहीं है और 20 से भी लेस नहीं है, 22 जो है। तो ये देखिए यहाँ पे गुड इवनिंग प्रिंट हो चुका है। तो आगे हमारे पास है जावा स्विच। तो हमारे पास जावा में स्विच स्टेटमेंट है। स्विच स्टेटमेंट तब हम यूज़ करेंगे जब हमारे पास बहुत सारे कोड और ब्लॉक्स और उसमें से कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी हो। जैसे कि स्विच के आगे हम एक्सप्रेशन दे देंगे कोई, जिसका स्विच बना देंगे। उसके बाद केस एक्स में हमारे पास कोई कोड होगा, फिर केस वाई में हमारे पास कोई और कोड होगा, और फिर ब्रेक और डिफ़ॉल्ट में एक और होती है कि ब्रेक में वो कोड ख़त्म हो जाता है, डिफ़ॉल्ट में कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ जाती है। तो स्विच एक्सप्रेशन एवेलुएटेड वंस, स्विच एक्सप्रेशन एक बार ही एवेलुएट होती है। स्विच स्टेटमेंट जो भी सारे केस हैं उनको कंपेयर किया जाता है वैल्यू के साथ। अगर कोई वैल्यू केस के साथ मैच कर जाती है तो वही ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर वो नहीं होती तो ब्रेक और डिफ़ॉल्ट कीवर्ड्स हैं, तो जो वैल्यू मैच हो जाएगी वहाँ पे ब्रेक लग जाएगी और वहीं पे कोड रुक जाएगा, मतलब फाइनल हो जाएगा। और अगर इन सारे केसेस में से कोई भी वैल्यू काम नहीं करती तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होगी वो आउटपुट हो जाएगी। जैसा कि इफ़ एल्स में हमारे पास एल्स वाली थी, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वाली है। यहाँ पे हम लिखा फॉर एग्जांपल इंटीजर डे हमने लिया इज इक्वल टू 4, तो स्विच बना दिया हमने डे का। केस 1 में हमारे पास मंडे है,
केस 2 में हमारे पास ट्यूसडे है, केस 3 में हमारे पास वेंसडे है, केस 4 में थर्सडे, ऐसे ही केस है। तो आउटपुट थर्ड डे, डे 4, मतलब ये वाला केस 4 में हमारे पास है थर्सडे, ये वाला आउटपुट कर देगा। क्यों? क्योंकि हमने इंटीजर डे इज इक्वल टू 4 लिखा था ना, तो डे का हमने स्विच बना दिया। अगर वो 4 के इक्वल है तो 4 वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसको रन करके देखते हैं। ये देखें जी, हमारे पास थर्सडे आ चुका है। उसके बाद हमारे पास द ब्रेक कीवर्ड, व्हेन जावा रीचेज द ब्रेक कीवर्ड इट ब्रेक्स आउट द स्विच ब्लॉक। वो कहता है कि जावा जब ब्रेक कीवर्ड तक पहुंचता है तो वो स्विच ब्लॉक को वहीं पे ख़त्म कर देता है। जो एग्जीक्यूशन आगे होनी होती है वो भी ख़त्म कर देती है, और जो बाकी कोड बचता है वो एग्जीक्यूट नहीं करता। वरना मैच जब कोई मैच हो जाती है किसी वर्ड की, जो आप स्विच बना रहे होते हैं किसी चीज़ का, तो वहीं पे काम ख़त्म हो जाता है और ब्रेक लग जाती है। देयर इज़ नो नीड फॉर मोर टेस्टिंग, तो बाकी टेस्टिंग नहीं की जाती। तो डिफ़ॉल्ट कीवर्ड है हमारे पास, द डिफ़ॉल्ट कीवर्ड स्पेसिफाई सम कोड टू रन इफ देयर इज नो केस मैच। जब किसी भी केस के साथ कोई हमारी वैल्यू मैच नहीं करती तो एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होती है वो ही आउटपुट आ जाएगी। जैसे कि हमने इंटीजर डे इक्वल टू 4 लिखा, तो हमने केस बना दिया डे का, स्विच बना दिया सॉरी। तो केस 6 में हमने लिख दिया टुडे इज सैटरडे, केस 7 में हमने लिख दिया टुडे इज संडे। तो हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी। अगर ये दोनों ही फॉल्स हों तो लुकिंग फॉरवर्ड टू द वीकेंड। तो हमारे पास इंटीजर डे 4 था, तो इनमें से किसी के साथ मैच नहीं हुआ, तो यही आ जाएगा आउटपुट में। चेक करके देखते हैं। ये देखिए, जैसे लिखा लुकिंग फॉरवर्ड टू द वीकेंड, जो हमने दिया यहाँ पे हमने दिया था डिफ़ॉल्ट वाली वैल्यू। तो आगे हमारे पास है जावा में वाइल लूप। तो लूप्स जावा में यूज़ होती हैं जो कि किसी कोड को बार बार रन करने में इस्तेमाल की जाती हैं, मतलब कि कोई भी कंडीशन जब तक ट्रू रहती है। लूप्स आर हैंडी बिकॉज दे सेव टाइम, क्योंकि लूप्स में हमारा टाइम बच जाता है, एरर कम आते हैं और ज़्यादा रीडेबल बन जाता है कोड हमारा। जब में वाइल लूप है, द वाइल लूप लूप्स थ्रू अ ब्लॉक ऑफ कोड। एक वाइल लूप है जो ब्लॉक ऑफ कोड को बार बार मतलब लूप करती है, दोबारा लूप पे चला देती है। एज लॉन्ग एज स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू, जबकि जो हमने कंडीशन दी होती है जब तक वो कंडीशन ट्रू रहती है। इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह का है, वाइल कंडीशन करली ब्रैकेट्स, फिर उसके अंदर कोड लिखेंगे जो एग्जीक्यूट होना होगा। इन द एग्जाम्पल बिलो द कोड इन द लूप विल रन। जैसे कि हमने यहाँ पे एक इंटीजर लिया, आई इज इक्वल टू 0 कर दिया। वाइल हमने क्या कहा, जब तक कि आई लेस देन 5 है तो एग्जीक्यूट कर दे, प्रिंट एल कर दे आई की वैल्यू। तो आई की वैल्यू तब तक प्रिंट होती रहेगी जब तक ये 5 से लेस रहेगा। तो इसको रन करके देखते हैं। तो देखिए हमारे पास 0 1 2 3 4 आ गया। जब ये आई इक्वल टू 5 हुआ तो वहीं पे ख़त्म हो गया, ये कोड आगे रन नहीं हुआ। उसके बाद हमारे पास है डू वाइल लूप। तो डू वाइल लूप एक वाइल लूप का ही वेरिएंट समझ लें। ये कोड ब्लॉक ऑफ कोड को एक बार तो कम से कम एक बार एग्जीक्यूट ज़रूर करेगा। उसके बाद एक कंडीशन चेक करेगा, अगर वो कंडीशन ट्रू हुई तो फिर से वो ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। जैसे इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से, डू कर्ली ब्रैकेट्स फिर कोड टू बी एग्जीक्यूटेड देन वाइल लिख के कंडीशन कर देंगे। अब फॉर एग्जांपल के तौर पर लेते हैं इंटीजर आई इज इक्वल टू 0। हमने कहा डू करो, डू में हमारे पास सिस्टम आउट प्रिंटल आई कर दो, तो आई प्लस प्लस आगे करने लगे, आई की वैल्यू प्लस होती जाए। उसके बाद वाइल हमने कहा आई इज लेस देन 5 है, तो तब तक आई की वैल्यू प्रिंट करो। तो एक बार तो आई की वैल्यू प्रिंट कर देगा 0, उसके बाद फिर टेस्ट करेगा, कंडीशन ट्रू होगी तो फिर ये करता जाएगा। अब ये लेस देन 5 तक ये करेगा और उसके आउटपुट दे देगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आउटपुट आ चुकी है। आगे हमारे पास है जावा फॉर लूप। तो जावा फॉर लूप तब यूज़ की जाती है जब हमें एग्जैक्टली पता हो कि हमने कोड कितनी बार रन करना है। तो हम वाइल लूप की जगह फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि फॉर लूप का सिंटैक्स कुछ इस तरह है कि पहले फॉर लगाएंगे, फिर पैरेंथेसिस के अंदर स्टेटमेंट 1 लिखेंगे। स्टेटमेंट 1 जो है एक बार एग्जीक्यूट हो जाएगी, और फिर जो स्टेटमेंट 2 है वो कंडीशन होगी हमारे पास कि किस कंडीशन में लूप चलनी चाहिए। और स्टेटमेंट 3 में हमको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेंगे जो भी हम स्टेटमेंट 1 में वैल्यू देंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू 0 कर दिया, आई लेस देन 5 हमने कंडीशन रख दी और आई को इंक्रीमेंट कराते गए। तो आई इज इक्वल टू 0 होगा पहले, तो कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा क्योंकि हमने कहा आई लेस देन 5, तो 0 लेस देन 5 है तो आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद आई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा उसमें, और फिर इंक्रीमेंट हो के आई 1 हो जाएगा। तो फिर इसी तरह आई जब तक लेस देन 5 है तब तक एग्जीक्यूट होता जाएगा। इसको चेक करके देखते हैं। तो ये देखें, वही जैसा हमने पिछले एग्जांपल में वाइल लूप में किया वही यहाँ पे फॉर लूप में हो रहा है।
और जहाँ पे हमने फॉर लूप का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि हमें पता है कि कोड कितनी बार रन करेगा। जैसा कि एक और एग्जांपल ले लें, इंटीजर i इज इक्वल टू 0 कर दिया हमने, i लेस देन इक्वल टू 10 कर दिया और i इज इक्वल टू i+2 कर दिया। इसमें पहले i इज इक्वल टू 0 को एग्जीक्यूट कर देगा, फिर चेक करेगा कंडीशन i लेस देन इक्वल टू 10 है, जी हाँ है, तो फिर कोड एग्जीक्यूट कर देगा। उसके बाद i को कर देगा i+2, जैसे कि i 0 था तो फिर +2 करके i 2 हो जाएगा। तो इस तरह i प्रिंट होता जाएगा जब तक i लेस देन इक्वल टू 10 नहीं हो जाता। तो ये हमारे पास आ गई है वैल्यू 0 2 4 6 8 10। तो पहले हमारे पास i था, उसमें फिर इंक्रीमेंट हुआ 2 का, तो 2 हो गया, फिर 4 6 8 और फिर 10 तक। हमने लेस देन इक्वल टू 10 रखा था, तो 10 के इक्वल तक एग्जीक्यूट होगा ये कोड। तो आगे हमारे पास है जावा में फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप तब यूज़ होती है जब हमें एक्सक्लूसिवली टू लूप थ्रू एलिमेंट्स एन एन अरे, तो हम एक अरे टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग हो गया। तो उस अरे में जो भी चीज़ें हमारे पास होंगी तो उन सबको एग्जीक्यूट करने के लिए फॉर ईच लूप यूज होती है। जैसा कि हमारे पास एग्जांपल में है, हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल लिया जिसका नाम लिख दिया कार्स, और उसमें हमने कार के मॉडल को लिख दिए वॉल्वो, BMW, फोर्ड या मज़दा। तो जब हम फॉर स्ट्रिंग आई फिर कॉलन स्टार जो लिखेंगे, तो इसका मतलब सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन जब आई करेंगे तो स्ट्रिंग आई में जो भी कार्स के मॉडल्स हैं वॉल्वो, BMW, फोर्ड, मज़दा, ETC, तो ये सारे प्रिंट हो जाएंगे। जैसा कि यहाँ पे हम करके देखते हैं। तो ये देखें हमारे पास जो स्ट्रिंग थी, मतलब जो एरे थी स्ट्रिंग के अंदर, वो सारी हमारे पास यहाँ पे प्रिंट हो चुकी है। तो आगे हमारे पास जावा में ब्रेक एंड कंटिन्यू। आखिरी टॉपिक है, ढेर आनो है चौके आन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 टॉपिक हन 25 26 पढ़ा चुके हैं। तो आगे हमारे पास जावा में ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। जावा ब्रेक स्टेटमेंट तब तक होगी जैसा कि एग्जांपल में है, इंटीजर i इज इक्वल टू 0 कर दिया, लेस देन 10, और फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में i++ कर दिया। तो इफ़ अगर i इज इक्वल टू 4 आ जाएगा तो वहीं पे स्टेटमेंट ब्रेक हो जाएगी। अब इसको रन करके देखते हैं। जैसा कि यहाँ पे जब भी हमारे पास इक्वल टू 4 आया वहीं पे हमारा कोड एग्जीक्यूशन रुक गया, स्टॉप हो गया। तो 0 1 2 और 3 हमारे पास आउटपुट आ गई। तो आगे हमारे पास जावा कंटिन्यू स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे हमने फॉर इंटीजर को डिक्लेयर कर दिया, i को डिक्लेयर कर दिया 0 के इक्वल, i लेस देन 10 और i++। इफ़ i इज इक्वल टू 4 कंटिन्यू, तो इसका मतलब i इज इक्वल टू 4 जब होगा उसको स्किप कर देगा और बाकी कोड जो है वो रन हो जाएगा। जैसा कि देखते हैं 0 1 2 3 4 स्किप हो गया और 5 6 7 8 और 9 आ गया। तो i इज इक्वल लेस देन 10 था तो 9 तक ये कोड एग्जीक्यूट हुआ और 4 को स्किप कर दिया। तो इस तरह हमारे पास ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट वाइल लूप में इस्तेमाल होती है। वाइल i इज इक्वल टू 10 जैसे कि ब्रेक की एग्जांपल है, तो i को हमने ++ इंक्रीमेंट करा दिया। इफ़ i इज इक्वल टू 4 ब्रेक, जब तक i इज इक्वल टू 4 हो जाएगा तब हमारे पास कोड ब्रेक हो जाना चाहिए। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर 0 1 और 2 और 3 एग्जीक्यूट हो गया। उसके बाद हमारे पास है कंटिन्यू एग्जांपल। तो इंटीजर i इज इक्वल टू 0 हुआ, वाइल i इज लेस देन 10, इफ़ i इज इक्वल टू 4 i++ इंक्रीमेंट कराया हमने i में और इसको क्या दिया कंटिन्यू। तो 4 को ये स्किप कर देगा और बाकी पूरा कोड एग्जीक्यूट कर देगा। जैसे कि हम इसको रन करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास 0 1 2 3 और फिर 4 स्किप हो गया, 5 6 7 और 8 और 9 आ गया हमारे पास आउटपुट। तो आगे हमारे पास है जावा अरेज। तो जावा अरेज तब हम यूज़ करते हैं जब हमें मल्टीपल वैल्यू स्टोर करनी हो एक सिंगल वेरिएबल में। उससे बचने के लिए कि हर वैल्यू के लिए अलग वेरिएबल बनाना पड़े, बहुत ज़्यादा मतलब कि लेंथी हो जाता है काम। तो जावा अरेज इसलिए यूज़ होते हैं ताकि हम सिंगल वेरिएबल को, मल्टीपल वैल्यूज़ को सिंगल वेरिएबल में यूज़ कर सकें, स्टोर कर सकें। तो डिक्लेयर एन अरे डिफाइन द वेरिएबल टाइप विद स्क्वायर ब्रैकेट। जब हमने वेरिएबल टाइप कर दिया स्ट्रिंग टाइप का, उसके आगे फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स लेके कार हमने उसका नाम रख दिया। तो अब हमने एक डिक्लेयर कर दी वेरिएबल टाइप की अरे, जो कि एक अरे ऑफ स्ट्रिंग्स है। अब इसमें वैल्यूज़ डालने के लिए हमें स्ट्रिंग फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स फिर कार्स लिख के उसके अभी हम उसके करली ब्रैकेट्स में हमने वॉल्वो लिख दिया, BMW, फोर्ड और मज़दा लिख दिया कॉमा लगा के। तो इसकी वैल्यूज़ इसके अंदर असाइन होगी। इसी तरह हम इंटीजर की अरे भी बना सकते हैं। इंटीजर फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स फिर माई नंबर और फिर 10, 20, 30 और 40 हमने इसको वैल्यूज़ असाइन कर दी। तो
अरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए हमारे पास एग्जांपल है कि स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स कार लिख के उसके आगे जो है उसके एलिमेंट्स वो लिख दिए। अब हम कार्स फिर ज़ीरो इंडेक्स पे जो भी होगा हमारे पास वो प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे। तो ज़ीरो इंडेक्स पे हमारे पास जैसे कि वॉल्वो पड़ा है तो यहाँ पे वॉल्वो प्रिंट हो जाएगा। जैसे करके देखते हैं, ये हमारे पास वॉल्वो प्रिंट हो चुका है। तो उसके बाद चूज़ एन अरे एलिमेंट टू चेंज द वैल्यू ऑफ अ स्पेसिफिक एलिमेंट रेफर टू द इंडेक्स नंबर। तो हम इंडेक्स नंबर यहाँ पे कार्स का 0 ले लिया हमने, तो उसकी वैल्यू को हम चेंज करना चाहते हैं। तो कार्स फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0 लिख के ना 0 इंडेक्स को चेंज करने के लिए हमने उसको वैल्यू साइन कर दी ओपल। तो हमारे पास 0 इंडेक्स में अब ओपल आ चुका है। फॉर एग्जांपल हमने स्ट्रिंग बनाई, यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप की अरे बनाई, कार्स जिसका नाम रख दिया, तो यहाँ पे हमने उनके नाम लिख दिए। तो हमने यहाँ पे कार्स 0 इंडेक्स पे जो है उसको ओपल करार दे दिया, लिख दिया, असाइन कर दिया। तो कार्स जब 0 इंडेक्स को प्रिंट करेंगे तो आउटपुट करेंगे ओपल इंस्टेड ऑफ वॉल्वो, क्योंकि पहले वॉल्वो था फिर हमने उसको ओपल कर दिया। तो ये देखिए जैसे हमारे पास ओपल प्रिंट हो चुका है। तो उसके बाद अरे लेंथ, टू फाइंड आउट हाउ मेनी एलिमेंट्स इन एन अरे यूज़ द अरे लेंथ प्रॉपर्टी। तो एक लेंथ प्रॉपर्टी है जिसे यूज़ करके हम एलिमेंट्स जितने भी अरे के अंदर वो जान सकते हैं कि कितने हैं। तो यहाँ पे हमारे पास स्ट्रिंग जो है स्ट्रिंग टाइप की अरे है कार्स की, जो वॉल्वो BMW फोर्ड मज़दा 4 है हमारे पास। तो आउटडोर प्रिंट एलन जो करेंगे तो कार्स की लेंथ कितनी आ जाएगी, आउटपुट्स 4 आ जाएगी यहाँ पे हमारे पास। तो ये देखिए 4 आउटपुट आ चुकी है। तो आगे हमारे पास है जावा मल्टी डायमेंशनल अरेज। अब मल्टी डायमेंशनल अरेज एंड अरे ऑफ अरेज, तो हम अरे की भी अरे बनाएंगे तो हमारे पास मल्टी डायमेंशनल अरे बनेगी। जैसे कि हम 2 डायमेंशनल अरे बनाते हैं तो ऐड ईच अरे विद इन इट्स सेट ऑफ कर्ली ब्रेसेस। हमने इंटीजर के आगे स्क्वायर ब्रैकेट्स ली और स्क्वायर ब्रैकेट डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दी, तो हमने हमारे पास ये 2 डायमेंशनल अरे बन गया जिसका नाम है माई नंबर्स। तो जो फर्स्ट डायमेंशन है हमारे पास 1 2 3 और 4 असाइन कर दिया हमने कॉमन लिख के, फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर 5 6 7 कर दिया। तो सेकंड डायमेंशन में हमारे पास 5 6 और 7 वैल्यू असाइन हो गई। तो ये अरे माई नंबर्स इज़ नाउ एन अरे विद 2 अरेज एज इस एलिमेंट्स। तो हमारे पास माई नंबर जो है 2 डायमेंशनल अरे बन चुके हैं जिसके एलिमेंट्स में डबल हैं 1 2 3 4 और 5 6 और 7। तो टू एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ माई नंबर अरे स्पेसिफाई 2 इंडेक्सेस। तो हम माई नंबर्स अरे के अंदर जो भी एलिमेंट्स है उसको एक्सेस करने के लिए हम 2 इंडेक्सेस बनाते हैं, एक अरे के लिए और दूसरा अरे के अंदर जो एलिमेंट्स है दूसरे अरे में उनको एक्सेस करने के लिए। दिस एग्जांपल एक्सेसेस द थर्ड एलिमेंट 2 इन द सेकंड अरे 1 ऑफ माई नंबर्स। जैसे कि हमारे पास इंटीजर डबल 2 डायमेंशनल अरे, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास इंटीजर माई नंबर्स और डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा मैं 2 डायमेंशनल अरे आ गई 1 2 3 और 4, एक को असाइन कर दी वैल्यू और दूसरी को 5 6 और 7। तो अब जब इंटीजर एक्स इक्वल टू माई नंबर्स 1 कर देंगे तो जो पहली अरे है उसका इंडेक्स 1 कर देंगे, तो जो पहली अरे है उसका इंडेक्स 1 एग्जीक्यूट होगा और दूसरी अरे का इंडेक्स 2 एग्जीक्यूट होगा। तो जब हम प्रिंट एलन एक्स करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 7। तो हमारे पास 7 प्रिंट हो चुका है जो कि हमारे पास सेकंड इंडेक्स था, सेकंड डायमेंशन था, उसमें हमारे पास 7 थी। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास इंटीजर फिर डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दिया हमने, फिर माई नंबर्स में हमने फर्स्ट इंडेक्स में हमने दे दिया 1 2 3 4 और फिर सेकंड में हमने दिया 5 6 7। जब इंटीजर एक्स इक्वल माई नंबर्स में हम करेंगे तो पहले डायमेंशन के अंदर से गुजर के जब दूसरे डायमेंशन के दूसरे इंडेक्स पे जाएंगे तो दूसरे डायमेंशन के दूसरे इंडेक्स पे हमारे पास है 7। तो ये आउटपुट हमारे पास आ जाएगी 7। जैसे कि हम इसको करके देखते हैं तो यहाँ पे देखें हमारे पास आउटपुट 7 आ चुकी है। तो उसके बाद हमारे पास है फॉर एग्जांपल हम फॉर लूप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम यहाँ पे अरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए फॉर लूप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक फॉर लूप के अंदर हम दूसरी फॉर लूप लगा देंगे तो हमारे पास दोनों डायमेंशन के अरे के जो एलिमेंट्स हैं वो एक्सेस हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने दिया इंटीजर, यहाँ पे माई नंबर्स, इसको कर दिया 1 2 3 4 और 5 6 7 जैसे कि असाइन कर चुके हैं पहले। तो हमने कर दिया फॉर आई इज इक्वल टू 0 आई लेस देन माई नंबर्स डॉट लेंथ। जो पहला इंडेक्स है उसकी पहला जो डायमेंशन है उसकी जो जितना भी लेंथ है ताकि उससे कम हो, और फिर प्लस प्लस आई कर दिया हमने, उसमें इंक्रीमेंट करा दी। और इस तरह फिर दूसरी फॉर लूप लगा दी पहली फॉर लूप के अंदर, तो उसमें हमने जे इक्वल टू 0 कर दिया, जे लेस देन माई नंबर्स आई डॉट लेंथ के लेस कर दिया और जे में इंक्रीमेंट करा दिया। जब हम सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एन करेंगे माई नंबर्स आई और जे, तो फिर जो भी नंबर्स हैं आई में और जे में
मतलब फर्स्ट डायमेंशन में, सेकंड डायमेंशन में वो सारे प्रिंट हो जाएंगे। ऐसा कि करके देखते हैं। तो ये देखें 1 से 7 तक सारे नंबर हमारे पास प्रिंट हो चुके हैं।